विकास किया कि नहीं, विकास हुआ कि नहीं। जब चुनाव था तो हम गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे, इसी मुद्दे पे मैं आ पहुंचा हूं ग्राम ताड़ीघाट बहलोलपुर। और यहां पर इस समय ग्राम प्रधान इनकी माता जी हैं, पूरा कार्यभार यही देखते हैं। सुखबीर जी मेरे साथ हैं। और काम होता है कि नहीं, इस समय किया क्या, अगर मैं बेबाकी से पूछूं कि कुछ किया कि नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी की दोबारा ये अवसर मिला है कि अपने कामों को बताया जा सके। देखिए, सिस्टम मेरी स्पीड से नहीं चल रहा है। मेरी स्पीड में चलता तो शायद 1 साल में वो 20 साल का काम कर देता मैं, मगर उनकी भी अपनी मजबूरी है। वो सिस्टम वैसे ही धीरे धीरे ही चलेगा। इसमें 3 दिव्यांग शौचालय बनवाए हैं, एक पंचायत भवन बनवाया है, देखा होगा आपने, आते जाते रोड पे है, दिखता भी है। इसके बाद 2 जो उस गांव की और इस गांव की, 2 गांव की पंचायत, ये ताड़ीघाट और बहलोलपुर। और शायद सबसे ख़राब गली वहाँ की, जिस गली को ही करीब 2.5-3 फुट उठाना है, गली ही ऊंची करनी है। और यहाँ भी ताड़ीघाट में भी वैसी एक गली थी, जो दोनों पे काम शुरू कराया है। थोड़ी सी मिट्टी की प्रॉब्लम है, आधा तिया काम हो गया है और बाकी वो भी काम हो जाएगा, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी जो थोड़े बहुत काम जो यहाँ पे जैसे केबलिंग हो रही है, ये तारे जो हैं पुराने हैं और जर्जर हो चुके हैं कहीं कहीं। तो संजोग कुछ ऐसा है कि अब उनको केबल किया जा रहा है, तो उसमें भी अब उससे क्या होगा कि सभी लोगों के अपने कनेक्शन हो जाएंगे। जब सबका कनेक्शन हो जाएगा, सबको लगातार बिजली मिलेगी, सभी लोग बिजली का बिल देंगे। खट अब तो 24 घंटे में ट्रांसफार्मर आ रहे हैं। वो ज़माना गया कि एक 1.5 महीना होता था, हम लोग चंदा वसूलते थे, कोई देता था नहीं देता था। बड़ी बात है जो बारीकी से आप बता रहे हैं, जो आपने कार्य किए हैं। लेकिन आज भी है, मैं आपको बताऊं, लोग मिलते भी हैं आपसे और मैं भी देखता हूं कि ठीक है कुछ काम हुआ है। लेकिन इस बार तो गांव के हम प्रधान थे, मैंने कर लिया और कुछ मेरे पॉकेट में भी आया। अगले साल हो सकता है हमारी बारी आएगी कि नहीं, तो इसी बार इतना हजम कर लें कि सब ठीक रहे। अरे नहीं, देखिए गुरुजी, पैसा होता है ना कि जो जैसा पैसा अगर कहीं गलत ढंग से आया रहेगा, अगर आप उससे अगर चाहे बिल्डिंग मतलब भवन तैयार कर लीजिए, आप कोठी तैयार कर लीजिए, उन कोठियों में दरार पड़ जाएंगी, दीवारों में फट जाएंगी वो, क्योंकि वो पैसा गलत है और उससे सही काम नहीं किया जा सकता, ये मुझे पता है। और जब जैसे ना एक बार मैं रामायण पढ़ रहा था, तो उसमें जब बाली मारा जाता है तो उसमें कोलाहल मचा हुआ है, तारा चिल्ला रही है उधर। तो पढ़ते पढ़ते आप भाव में आ जाएंगे। रामायण ऐसी चीज़ कि आप एकदम भाव में डूब जाएंगे, रामायण को जीने लगेंगे उस समय। तो मुझे लगा अब पता नहीं क्या होगा, अब तो वाइफ आ गई, अब भगवान क्या करेंगे। तो वहाँ लिख रहा है कि दिन ज्ञान हर लीनी माया। जो आपको पता हो जाएगा ना ये पैसा बुरा, ये अगर अपने परिवार में लगाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, तो वो पैसा कमाना ही क्यों। ऐसा तो है नहीं कि हम सृष्टि भर रहेंगे यहाँ। रहना तो वो जो पूंजी थोड़ी सी लेके आए हैं उसी में जीना है, पता ना कितना निकल गया, पता ना कितना बाकी है। तो उसमें क्यों ऐसा करना। और मेरा जीवन जब मैं नहीं रहूँगा तब मैंने किया क्या है वो इस सिस्टम में गाया सुना जाएगा। तो मैं वो काम क्यों करूँ कि लोग मुझे गाली दें। क्यों गलत करना है इस ज़िंदगी के लिए जिसका भरोसा ही नहीं है कि कब तक रहेगा नहीं रहेगा। तो उसके लिए गलत किसी को नहीं करना चाहिए। जो अच्छा है वो करिए और किसी का दिल दुखा के नहीं। कोशिश यही रहती है कि मेरे मनसा वाचा कर्मणा किसी भी स्तर पर कोई दुखी ना हो मुझसे। भाई किसी का व्यक्तिगत काम नहीं कर पाता हूँ तो हो सकता है वो नाराज़ हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं इससे। हाँ, बहुत सारे लोग बातें भी कर रहे थे जब मैं रास्ते से आ रहा था। मैंने देखा भी सफाई कर्मियों की बात होती है, बेबाकी से मैं पूछता हूँ और सभी लोग जानते हैं। आजकल ग्राम प्रधानों जी का एक काम है कि जो भी सफाई कर्मी अगर नहीं आता है तो कुछ पैसा अपने पॉकेट में भर लिया, या फिर काम हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर लोग हैं या आपके जो गांव को स्वच्छ करने के लिए यहाँ पे सरकार ने लगाए हैं वो करते हैं। अरे मतलब क्षमा चाहता हूँ, पता नहीं कैसे ऐसे दुर्बुद्धि लोगों की रहती है यार। वो उसका पैसा है, उसकी नौकरी है, वो काम कर रहा है, आपको पैसा क्यों देगा। तो सोचने वाली बात है, मांगने वाले को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे यार वो अपनी नौकरी कर रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है, तुमको क्यों पैसा देगा। आप उसको काम के लिए बोलो ना। और यहाँ हमारे यहाँ सफाई कर्मी समझ लीजिए, मैं समझता हूँ कि ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मेहनती होंगे वो दोनों। अगर वो फरसा लेके लगे रहते हैं तो वो झाड़ू लेके लगी रहती हैं दोनों, जो महिला और पुरुष हैं, संतोष और साधना जी। और चूँकि इनको मैंने पहले ही कहा कि देखिए भैया, मैं थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी हूँ, मेरा नेचर थोड़ा सा अलग है, मैं जानता हूँ अलग है। और मैं नंगे पाँव इन्हीं गलियों में दौड़ना है। मुझे लखनऊ तो जाना नहीं है ना दिल्ली जाना है, तो इन्हीं गाँव में, इसी गाँव में रहना और गलियों में जाना है। तो रोड को, नाली को ऐसा रखिएगा कि मेरी तकलीफ़ कम रहे,
ऐसा ना कि कहीं शीशा फूटल बात अगर कहीं उगड़ जाए, कहीं कांटा गड़ जाए, तो उससे हमके बचौले रहिए गाँव तो ऐसे ही साफ़ हो जाए। और ये बेचारे लोग बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। भैया आज उस गली में जा रहे हैं तो भैया उस गाँव में यहाँ पड़ा हुआ है, भैया आज यहाँ निकाल में, ठीक है, एकदम लगे रहिए। और लगे रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं लोग। गांव पे लगातार काम करना, लोगों से जुड़ना, हमेशा हर एक लोगों से मिलना, ये बड़ी बात है। लेकिन बहुत सारे आज भी है, जैसे कि आपका विद्यालय है, बहुत सारे गांव के प्रधान है, मैं जाता हूं तो मिल ही नहीं पाते, या क्या है, जो भी मौका मिला है उसका सही से आपने निर्वहन किया है। अभी दिखाना क्या है ताड़ी घाट के लिए, मैं चाहूँगा ज़रूर। जी देखिए, पहले भी आपसे हमारा आमना सामना हुआ है इस कैमरे पे, और बस सोच ये रहती है कि बहुत हमेशा बहुत ऊंचा सोचता हूँ मैं, बहुत अच्छा करने की ललक रहती है हमेशा। अब ये बच्चे हैं, बच्चे भविष्य हैं मेरे गांव के। अब इनको 3-3 स्कूल हैं, तो घूमते हुए अगर उस दौरान कहीं ना कहीं किसी न किसी विद्यालय में ज़रूर पहुंचता हूं। कभी 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खाने के टाइम में, कि कब क्या बच्चों को वो सारी सहूलियतें मिल रही हैं कि नहीं जो उनको प्रदत्त हैं, वो उनकी मिलनी चाहिए। तो बाकी टीचर लोगों से भी, कहीं क्लास में भी अगर कहीं कोई नहीं है तो उस क्लास में घुस जाना। अच्छा ये बेटे कितने में पढ़ते हो भैया? 5वीं क्लास सर। अच्छा 5वीं का, तो 5वीं का हमने पढ़ा है तो ये पता है कि उनका बौद्धिक स्तर कहाँ होता है। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो कितने बौद्धिक स्तर कितना ऊँचा है उनका, वो अंदाज़ा होता है हमें। तो उस हिसाब से उनसे सवाल करना, उनसे पूछना, उनको कोई दिक्कत हो तो उसको फिर वो उस बात को लेके फिर टीचर से मिलना, सर इसमें ना ये दिक्कत आ रही है, इसको थोड़ा सा और अगर ऐसे किया जाए तो ये और बेटर हो जाएंगे। हमेशा ये, क्योंकि ये पौधे हैं सर, इनकी काट छाँट करनी पड़ेगी। ये ऐसे ही नहीं आपके आकार में आ जाएंगे, नहीं तो वैसे तो वो कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, वैसे बढ़ेंगे। तो वो काट छाँट बहुत ज़रूरी है। तो वो काट छाँट हम ही लोग कर सकते हैं। और हम ही लोग क्या, मैं 4-5 साल के लिए सिस्टम में घुसा हूँ। ये सिर्फ मेरा ही फर्ज नहीं है, गाँव के लोगों को भी ये बराबर कहता हूँ कि आप लोग ना जाइए। अगर कोई टीचर नहीं है तो मुझे बताइए, किसी बच्चे को कोई कमी है किसी चीज़ की जो विद्यालय से नहीं मिल पाती है तो मुझे बताइए, उसके लिए मैं हूँ। अब 24 घंटे मैं नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी गांव की भी है। और गांव की उस चीज़ को समझे, इसके बाद तो ऑटोमेटिक चीज़ें सेट हो जाती हैं, और वो करीब करीब सेट ही हैं। आप विद्यालय में गए होंगे, देखा होगा आपने। सफलता की बात होती है, लगातार उस पर काम करना। अंतिम बार अनुशासित कैसे हैं आप? ये अनुशासित तो मेरे घर वालों ने मुझे रखा है। वो इतना टाइम का एकदम फिक्स है कि ये काम करना है तो मेरे घर में ये हमारी ही नहीं सभी की, एक बार कहना और एक बार सुनना। एक बार कह दिया, और मैं भी अपने जीवन में ये चाहता हूँ कि ये रहे कि अगर आपने मुझे कोई काम कह दिया है तो मैं कोशिश करूँगा कि जब तक मेरा आपका सामना ना हो, जब सामना हो तो वो काम कंप्लीट हो गया रहे, दोबारा रिमाइंडर ना मिले मुझे। क्योंकि रिमाइंडर की मतलब मैं लापरवाह हूँ, मैं काम नहीं करना चाह रहा हूँ। आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, वो काम हो जाना चाहिए तब मिलूँगा आपसे। तो वो कुछ ऐसा सिस्टम है और होना चाहिए। 24 घंटे सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी सृष्टि पे जितने जीव हैं सबके लिए 24 घंटा ही मिला है। अब उसमें जो जितना अच्छा उस टाइम को मैनेज कर ले, कोशिश करते हैं। अब अगर मैनेज नहीं होगा तो पता लगा कि आप 10 काम सवेरे से सोच के चले हैं और उसमें से कोई भी नहीं हो पाएगा। और सिस्टम जिसने मैनेज किया 10 काम कर लेता है, उसके बाद भी फ्री टाइम निकाल लेता है वो। तो मैनेज करने वाली बात है, कोशिश में लगे रहते हैं कि नहीं सारी चीज़ें एकदम चलती रहें। हाँ, उसमें कुछ अपना नुकसान हो जाता है। जैसे अब देखिए अभी क्या बज रहा है, मेरे ख्याल से 2:30-3 बजने वाले होंगे, 3 बजने वाले। और अभी तक शायद मैं एक बिस्किट खाया है मैंने कहीं पे आपके साथ। तो मैं आपके साथ ही हूँ। हाँ, बस वही तब से, मतलब 6 बजे से निकल जाना, फिर यहाँ पे आना, गैया लगा हुआ है कि भेजा हो के भेजा, फिर बच्चों का स्कूल जाना, उनको भेजना करना, सब करने के बाद इसके बाद तब तक कुछ लोग आ जाते हैं फिर उनके काम में। तो इस थोड़ी सी जब भूख लगती है कभी बीच में तो तकलीफ तो होती है, लेकिन इसका अलग सुकून है। अगर हमारी वजह से किसी को सुखद अनुभूति हो जाती है तो मैं सोचता हूँ चलो बड़ा अच्छा है यार, कम से कम उस आदमी का ये काम हो गया, अच्छा उसका आदमी की। तो वो मतलब अगर हमारे लिए, और पूजा पाठ का विधान यही होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से, आपकी संगत से, आपके विचार से, आपके कहने से, आपके किसी भी काम से अगर किसी को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि मालिक के दरबार में आपकी हाजिरी लग गई। वही होना चाहिए, कोई दुखी ना हो आपसे, यही कोशिश रहती है। भगवान करे ऐसा ही चलता रहे। ये लगातार काम हुए हैं और बहलोलपुर ताड़ी घाट ग्राम सभा में लगातार मैंने वीडियो जारी भी किए थे और मैं यहाँ पे आया भी। लगातार मैं वीडियो यहाँ से लाता हूँ, ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए। आपको आने वाले जो योजनाएं हैं उसके लिए मेरी ओर से, मेरे चैनल की ओर से अनंत शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव कि आप मेरी बात को आगे तक ले जा रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग हमारे हाथ पाँव हैं। हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप चाहेंगे तो लोग जानेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो बहुत समय लगेगा। तब तक बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका।